कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक जीवन निर्वाह से संबंधित कुछ बातें बताया था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जीवन किस पर निर्भर था, यानी कि कृषि, पशुपालन से संबंधित कुछ जानकारी आपको दिया था। आज मैं हड़प्पा सभ्यता के एक नियोजित शहरी केंद्र के बारे में बताएंगे, टाउन प्लानिंग के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है सो एक नियोजित शहरी केंद्र था। मोहनजोदड़ो क्या था? मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित शहरी केंद्र था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल कौन था दोस्तों? मोहनजोदड़ो। छोटी बस्ती ऊंचाई पर बना था। ये देखिए दोस्तों, छोटी बस्ती, ये है छोटी बस्ती जो दुर्ग है। आपको ये इसका मैप हो गया। छोटी बस्ती ऊंचाई पर बना था। और निचला जो बस्ती था, निचली बस्ती, वो जो है सो डेम्प एरिया में, नीचे के एरिया में बना था। और छोटी बस्ती जो है ये दुर्ग से चारों तरफ घिरा हुआ था। साथ ही इसमें जो शासक वर्ग इस छोटी बस्ती में जो ऊंचाई पर स्थित था, ऊंचाई पर बना था, उसमें रहते थे। और आम जनता निचला जो क्षेत्र था, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, ये मानचित्र, ये निचला वर्ग, इसमें आम जनता रहते थे। और ये दोनों बस्ती दीवार से घिरा हुआ था, चारों तरफ ये दीवार से घिरा हुआ था। ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दोस्तों क्रमशः 4:2:1 यानी कि 4:2:1 था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, ईंट के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4:2:1 था। सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसे ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया था। धौलावीरा तथा लोथल गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद था। प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना था। अपना एक स्नान घर होता, यानी कि प्रत्येक घर का अपना एक स्नान घर होता था, या नहीं तो उस घर में कुआं होता था। और उस स्नान घर और कुआं के साथ साथ 4 से 5 एक प्रांगण होता था। प्रांगण के चारों तरफ दोस्तों जो है सो रूम बने हुए थे, रसोई घर, बाथरूम, 4-5 रूम, और उसमें स्नानागार होता था या कुआं होता था। और बाथरूम और किचन से एक नाली गुजरती थी जो दीवार से होकर गुजरती थी, और वो नाली गली के नाली से मिलती थी। और गली की जो नाली थी वो मुख्य नाली, मेन सड़क के मुख्य नाली से मिलती थी। तो और उसमें गंदगी की साफ सफाई के लिए भी व्यवस्था था। और वो नाली पूरी तरह से पत्थरों से ढका हुआ था, और वो नाली पक्की ईंटों से बना हुआ था। तो जैसा कि दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार एवं अन्नागार, स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। ये जो स्नानागार था दोस्तों, ये एक आयताकार जलाशय है जिसका प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अन्नागार, मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार जो लगभग 45 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा था। इसका प्रयोग शायद अकाल या सूखा के समय में किया जाता। दोस्तों, जैसे आज के समय में आपातकाल के लिए, जैसे या अकाल पड़ गया या सूखा पड़ गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक, अनाज के भंडारण के लिए बफर स्टॉक का निर्माण करके उसमें अनाज को सुरक्षित रखती है। सेम उसी तरह से मोहनजोदड़ो में का जो सार्वजनिक भवन था उसमें विशाल अन्नागार था, और उसमें भी अन्न को सुरक्षित रखा जाता था। उसमें हवा और प्रकाश आने का समुचित व्यवस्था था। दोस्तों, टाउन का प्लानिंग इस तरह सुव्यवस्थित नगर नियोजन प्लानिंग था कि दोनों तरफ जो है सो मकान बने थे और बीच में चौड़ी सड़कें थी। हवा प्रकाश आने का रास्ता सुगम था, और बहुत ही सड़क के दोनों तरफ नालियां बनी हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, कालीबंगा के फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये
जो है सो दोस्तों महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा के फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी दोस्तों? टाउन प्लानिंग या सुव्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।